गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। लास्ट लेक्चर में हमने एनर्जी स्टोर्ड इन दी मैग्नेटिक फील्ड, तो मैग्नेटिक फील्ड में कितनी एनर्जी स्टोर रहती है ये हमने फाइंड आउट किए थे। तो कितनी एनर्जी स्टोर रहती है मैग्नेटिक फील्ड में? हाफ एल आई स्क्वायर। जिस तरह से इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हाफ सी वी स्क्वायर में एनर्जी स्टोर रहती है, उसी तरह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में मैग्नेटिक फील्ड में एनर्जी कितनी स्टोर रहती है? हाफ एल आई स्क्वायर। टुडे टॉपिक इज म्यूचुअल इंडक्टेंस। तो म्यूचुअल इंडक्टेंस हमने सेल्फ इंडक्टेंस पढ़े। तो कॉइल क्या कर रही थी? खुद में इंड्यूस कर रही थी ईएमएफ, इसलिए उसको हमने क्या बोले थे? सेल्फ इंडक्टेंस। अब देखो यहाँ पे म्यूचुअल इंडक्टेंस यानी क्या होता है? आपको दो कॉइल दिख रही है, आपको दो क्या दिख रही है? कॉइल्स दिख रही है। देखो फर्स्ट कॉइल में क्या है? रियोस्टेट अटैच है, बैटरी अटैच है। और सेकंड कॉइल में क्या अटैच है? गैल्वेनोमीटर। तो आपको पता है गैल्वेनोमीटर क्या करता है? डिटेक्ट करता है करंट को या वोल्टेज को। हमने किए थे ना किसमें? करंट इलेक्ट्रिसिटी में गैल्वेनोमीटर का दो वे से यूज़ किए थे, एक करंट के एक एमीटर और एक वोल्टमीटर। तो गैल्वेनोमीटर क्या करता है? करंट को डिटेक्ट करता है। तो देखो क्या हो रहा है कि जो फर्स्ट वाला है क्या है? फर्स्ट वाला ये सर्किट दिख रहा है, फर्स्ट वाली जो कॉइल है इसमें क्या है? मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से क्रिएट हो रही है। यहाँ पे क्या हो रही है? मैग्नेटिक फील्ड लाइन है। तो हम क्या करेंगे? इस फर्स्ट वाले यानी प्राइमरी कॉइल के पास हम सेकेंडरी कॉइल क्या करके आए? बस लेकर आएंगे। तो आपको पता है तो इसकी कुछ फील्ड है, तो इस फील्ड में अगर कोई दूसरा कॉइल आ जाता है तो उसमें भी क्या होता है? इंड्यूस होता है ईएमएफ। जब ईएमएफ इंड्यूस होगा तो गैल्वेनोमीटर क्या करेगा? डिफ्लेक्शंस दिखाएगा। तो अब कितना इंड्यूस हो रहा है देखो। कंसीडर वी हैव टू कॉइल, कंसीडर कर रहे हैं दो कॉइल, कॉइल 1 एंड कॉइल 2। तो देखो फाई टू वन मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस ऑन अ कॉइल 2/1। तो देखो जो फाई है 2/1 वो मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस कर रहा है ऑन अ कॉइल 2/1। तो देखो जो कॉइल 2 है वो किस में प्रोड्यूस कर रही है? बाय कॉइल 1 में। तो देखो 2/1 फाई 2/1 क्या हो रहा है कि मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस हो रहा है कॉइल 2 से कॉइल 1 में। उसी के साथ 512 क्या है? फ्लक्स प्रोड्यूस ऑन अ कॉइल 1 बाय कॉइल 2। तो कॉइल 1 से कहाँ प्रोड्यूस हो रहा है? कॉइल 2 में। तो नाउ 521 इज अ प्रोड्यूस ऑन द कॉइल 2। तो क्या हो रहा है देखो कॉइल 2 में प्रोड्यूस, कॉइल 2 में क्या प्रोड्यूस हो रहा है? तो देखो कितना हो रहा है? 521 इक्वल टू इंटीग्रेशन सेकेंडरी कॉइल S2 B1 डेल ए। अब S1 क्या है? इफेक्टिव सरफेस एरिया। तो कितने एरिया में कितने मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस जा रही है, पास आउट हो रहे हैं, क्या होता है? फ्लक्स होता है। तो देखो फ्लक्स यानी S1 क्या है? इफेक्टिव एरिया सरफेस एरिया। तो आपको पता है अकॉर्डिंग टू दी सेल्फ इंडक्टेंस आपको पता है कि जितना क्या हो जाएगा, जितना करंट प्रोड्यूस होगा उतना ही क्या होगा? मैग्नेटिक फ्लक्स में अगर चेंज करेंगे तो करंट प्रोड्यूस होता है। तो फाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। तो हेयर 521 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल I1 हो जाएगा। तो 521 इक्वल टू क्या हो जाएगा? कांस्टेंट I1। तो 521 क्या हो जाएगा? M21I1। तो देखो इंडक्टेंस जो है जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन निकल गया तो यहाँ पे क्या है? M21। और M21 क्या है? कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। सिमिलरली एज इट इज 512 के लिए तो इंड्यूस ईएमएफ कॉइल 2 विल बी रिटर्न एज E21 इक्वल टू क्या हो जाएगा? माइनस D521 अपॉन dt। तो E21 इक्वल टू क्या हो जाएगा? माइनस M21 I1 अपॉन IT। इस तरह से हो जाएगा, जिसमें इंड्यूस हो रहा है ईएमएफ वो कितना हो रहा है? वो M21 इंटू I1। और M21 क्या है? इंड्यूस होने वाला ईएमएफ। तो कितना हो रहा है? E21 इक्वल टू माइनस M21 DI1 अपॉन dt। तो हेयर I2 करंट पासिंग थ्रू कॉइल 2 वी गेट। तो I2 आपको पता चाहिए कि कहाँ से पासिंग होगा? I2 जो है करंट कहाँ से पास होगा? कॉइल 2 से। तो देखो वी गेट 512 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल I2। तो 512 किसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा? I2 को। तो 512 जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन निकल जाएगा तो क्या आएगा? M12 I2। M12 I2 की वैल्यू क्या?
M2 की वैल्यू क्या आ जाएंगी, 512 डिवाइडेड बाय I2। तो फिर M21 क्या है, इट इज़ द म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ कॉइल 1 ड्यू टू कॉइल 2। तो M21 क्या है, म्यूचुअल इंडक्टेंस है कॉइल 2 का कॉइल 1 में। तो देखो कितना, जब ना हो तो कितना इंड्यूस हो रहा है, ईएमएफ इंड्यूस E12 इक्वल टू माइनस M12 कितना, DI2 अपॉन DT इतना हो रहा है इंड्यूस ईएमएफ। तो M21 इक्वल टू M21 और M12 इक्वल टू क्या लेना है, हमें M लेना है। तो क्या हो जाएगा, देखो तो जो हम क्या कर रहे हैं, एक कॉइल पहले से रखी है प्राइमरी कॉइल, जिसमें क्या क्या अटैच है, रियोस्टेट और बैटरी अटैच है। तो प्राइमरी कॉइल है तो उसकी भी कुछ फील्ड होंगी, जब उसी फील्ड के पास हम दूसरे कॉइल को, सेकेंडरी कॉइल को लेकर आ रहे हैं, तो उसमें क्या हो रहा है, इंड्यूस हो रहा है ईएमएफ। और इंड्यूस होने से क्या हो रहा है, गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शंस दिखा रहा है। तो कितना इंड्यूस, उसमें म्यूचुअल इंडक्टेंस कितना है, M12 इक्वल टू M21 इक्वल टू M, इतना है म्यूचुअल इंडक्शन। तो देखो अल्टरनेटिव डेफिनेशंस ऑफ म्यूचुअल चार्ज, तो क्या हो जाएगा, देखो म्यूचुअल इंडक्टेंस, तो अल्टरनेटिव डेफिनेशंस ऑफ म्यूचुअल इंडक्शंस। तो देखो 521 इक्वल टू क्या हो जाएगा, Mi1 एंड 512 इक्वल टू क्या हो जाएगा, Mi2। तो M की वैल्यू, अगर M की वैल्यू इसमें से भी निकालते हैं तो 521 डिवाइडेड बाय I1 हो जाएगा, और 512 इक्वल टू क्या हो जाएगा, Mi2। तो देखो जब दोनों में से अगर M को निकालते हैं तो इसमें से M निकल गया तो क्या आएगा, 521 डिवाइडेड बाय I1। उसी तरह से इसमें से M निकाल लेंगे तो क्या आएगा, 512 डिवाइडेड बाय I2। तो M जो इंडक्टेंस है वो कितना है, 512 513 ओके। तो देखो 5s इक्वल टू क्या है, तो देखो क्या हो रहा है, 512 इक्वल टू क्या है, Mi2, और M क्या है, म्यूचुअल इंडक्टेंस। तो अल्टरनेटिव डेफिनेशन ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या होगा, तो अगर M की वैल्यू निकालते हैं तो क्या आ जाएगा, 521 डिवाइडेड बाय I1 और 512 इक्वल टू डिवाइडेड बाय I2। तो 5s क्या है, इक्वल टू MIP ओके। तो 5s क्या है, मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विथ सेकेंडरी कॉइल, मैग्नेटिक फ्लक्स है किसका, सेकेंडरी कॉइल का। और ये IP क्या है, करंट फ्लो इन अ प्राइमरी कॉइल। तो जो करंट फ्लो हो रहा है किस में से, प्राइमरी कॉइल में से। तो आपको पता है फैराडे फर्स्ट लॉ क्या होता है, E इक्वल टू माइनस d∅ अपॉन dt, कि जब भी हम क्या करेंगे, मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करेंगे तो EMF क्या हो जाएगा, इंड्यूस होगा। बट निगेटिव साइन कब आता है, जब हम कंडक्टर, अरे किसी मैग्नेटिक फील्ड में से कंडक्टर को बाहर निकालते हैं तो क्या आता है, निगेटिव साइन आता है। तो माइनस d∅s अपॉन dt, किसके लिए देख रहे हैं, सेकेंडरी कॉइल के लिए। तो d अपॉन dt क्या हो जाएगा, MIP है ना, इसकी वैल्यू कितनी है, देखो MIP है। तो आपको पता है MIP है तो M तो कांस्टेंट है, तो माइनस M निकल गया और क्या आएगा, DIP अपॉन dt। इसका मतलब जो M है म्यूचुअल इंडक्टर अकॉर्डिंग टू द फैराडे लॉ कितना है, मैग्नीट्यूड किसका, ई का इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का मैग्नीट्यूड है, इंड्यूस हो रहा है ये में उसका, और किसका है, यानी हम इस तरह से बोल सकते हैं कि इंड्यूस मैग्नेटिक फ्लक्स, इट इज़ द रेशियो ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। हम क्या बोल सकते हैं, इट इज़ द रेशियो ऑफ इंड्यूस मैग्नेटिक फ्लक्स टू द पर यूनिट चार्ज। हम पर यूनिट क्या बोल सकते हैं, चार्ज ओके, पर यूनिट करंट बोल सकते हैं। DIP अपॉन dt यानी क्या होता है, DIP अपॉन dt। तो पर यूनिट हम क्या बोल सकते हैं, DI अपॉन dt क्या होता है कि कितने एरिया में कितना करंट फ्लो हो रहा है, यानी क्या होता है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यानी चार्ज होता है ओके। तो हम क्या बोल सकते हैं इसको, DIP यानी इट इज़ द रेशियो ऑफ इंड्यूस EMF टू द रेट ऑफ करंट पर यूनिट करंट, क्या बोल सकते हैं, पर यूनिट करंट ओके। और यही हमारा म्यूचुअल इंडक्टेंस ये टॉपिक क्या हुआ, कंप्लीट हुआ ओके। इसके बाद का हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे।